साथियों, दिल्ली में पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार रही और गेस्ट टीचर्स के लिए ये सरकार बिल्कुल नाकाम सिद्ध रही। ना गेस्ट टीचर्स को परमानेंट कर पाई ये पार्टी, ना ही गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी ही बनवा पाई और 7-8 साल से आम आदमी पार्टी गेस्ट टीचर्स की सैलरी तक नहीं बढ़वा पाई। तो इतना तो कन्फर्म हो चुका है कि आम आदमी पार्टी गेस्ट टीचर्स के लिए सही पार्टी बिल्कुल नहीं है। अब फिर से 2025 में चुनाव है। माना चुनाव के बाद सत्ता पलटती है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सत्ता में आती है, तो क्या गारंटी है कि बीजेपी गेस्ट टीचर्स का काम करेगी ही करेगी? क्योंकि कई सारे साथी कहते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां बीजेपी ही सत्ता में है, केंद्र में भी और स्टेट में भी, लेकिन वहां गेस्ट टीचर्स का काम उन्होंने नहीं किया। और कई सारे ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां बीजेपी ने गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी बनवा दी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी गेस्ट टीचर्स का काम क्यों करेगी? ये सवाल आप सभी गेस्ट टीचर्स से है। ये सवाल गेस्ट टीचर्स के जितने भी संगठन बने हुए उन सभी संगठनों से, संगठनों के जो नेता बने हुए हैं उन सभी नेताओं से जो ये दम रखते हैं कि हम ही गेस्ट टीचर्स का काम कर सकते हैं, हम ही गेस्ट टीचर्स के लिए काम कर रहे हैं, हम ही एकमात्र गेस्ट टीचर्स के बारे में सोचते हैं। तो आप सभी के लिए सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी गेस्ट टीचर का काम क्यों करेगी? साथियों, अंदर की बात है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले गेस्ट टीचर्स से समर्थन चाहती है, सहयोग चाहती है। अब आप लोग मुंह से समर्थन भले दे दो, आप लोग भले वोट भी कर दो बीजेपी को, क्योंकि वोट तो अंदर की बात है, किसको दिया क्या पता चलेगा? आप किसके बारे में बातें कर रहे हैं उसी को वोट देंगे, ये कैसे पता चलेगा? समर्थन इस समय भारतीय जनता पार्टी गेस्ट टीचर्स का पूर्ण तरीके से चाहती है। गेस्ट टीचर्स रैली में जाएं, गेस्ट टीचर्स बीजेपी का प्रचार करें। और इस समय ना ही गेस्ट टीचर बीजेपी का प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना ही किसी रैली में जा रहे हैं। जो अपने आप को नेता कहते हैं ना, इस समय उनको गेस्ट टीचर्स को सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहिए था, लेकिन कोई भी नेता, ये हैरानी वाली बात है, शर्म वाली बात है, जिस समय संगठन की ज़रूरत होती है, जिस समय नेता की ज़रूरत होती है, उस समय सारे नेता सोए पड़े हैं, फिर कहते हैं हम ही काम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर अभी बीजेपी का पूरा समर्थन सहयोग नहीं करेंगे गेस्ट टीचर्स, तो किस मुंह से सत्ता में आने के बाद ये गेस्ट टीचर्स या इनके नेता पार्टी के पास जाएंगे और पार्टी मतलब तुरंत कर देगी? यार हद हो गई। सत्ता में आते ही तुरंत गेस्ट टीचर्स का काम कर देगी। 4, 6, 8 लोग जाएंगे, अपने फ़ोटो खिंचवा के आ जाएंगे जी गेस्ट टीचर्स का काम हो जाएगा। भाई, फ़ोटो खिंचवाने से नहीं होता। बीजेपी चाहती है पूरा समर्थन करो। अगर ये समर्थन करेंगे तो गेस्ट टीचर्स फिर वापस सत्ता में आने के बाद बीजेपी के पास जा सकते हैं कि हमने आपका पूरा समर्थन किया, क्योंकि पार्टी चेहरे पहचानती है, पार्टी जानती है कि इन्होंने हमें समर्थन किया। और अगर समर्थन नहीं किया तो भाई किस मुंह से जाओगे? फिर तो अगर पार्टी का मन करेगा तो करेगी, नहीं करेगा तो नहीं करेगी। लेकिन अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो रखो कम से कम। किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सबको नेता बनना है, सबको अपना नाम चमकाना है, सबको मैं की लड़ाई लड़नी है, सबको अपनी लड़ाई लड़नी है, सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर गेस्ट टीचर्स की लड़ाई लड़ते तो यहाँ पर गेस्ट टीचर्स को ज़रूरत थी। साथियों, इतना आपको ध्यान होगा, जब कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार से गेस्ट टीचर्स लगे हुए हैं, उस समय गेस्ट टीचर्स बीजेपी के पास भी गए थे और बीजेपी ने गेस्ट टीचर्स का हाथ नहीं पकड़ा, तो गेस्ट टीचर ने आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन किया, पूरा सहयोग किया, पूरा प्रचार किया, सारा जो साम दाम दंड भेद सब अपनाया सरकार को सत्ता में लाने के लिए। तो अब बीजेपी भी तो यही चाहेगी ना भाई, अगर समर्थन करोगे तो समर्थन मिलेगा। लेकिन यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, सबको नेता बनना है लेकिन काम कोई नहीं करना चाहता। भाई ठीक है,
आप अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हो, लेकिन पहली बात मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ फ़ोटो से काम चलेगा, ना सिर्फ ग्रुप वगैरह बनाने से काम चलेगा, और ना ही अपनी तारीफ खुद करने से होगा। अभी समय सभी गेस्ट टीचर्स का आह्वान करने का, और जो भी 1-2-3 दिन बचे हुए हैं, इसमें गेस्ट टीचर्स पूरी तरह से समर्थन करते हुए नज़र आते। अगर तो सत्ता में आने के बाद बीजेपी सोचती, अब ठीक है क्योंकि अन्य राज्यों में किया है भाई, एलजी उन्हीं का है, सेंटर में उन्हीं की सरकार है, तो ये एक सही स्टेप रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो वैसे ही नहीं कर रही है। और फिर से आम आदमी पार्टी आ जाती है तो सीधी सी बात है भाई, अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हम तो करना चाहते हैं लेकिन बीजेपी नहीं करने दे रही, हम तो कर रहे हैं लेकिन एलजी जो बीजेपी का वो टांग अड़ा रहा है। तो भाई अगर फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो ना एलजी बदलेगा, ना सेंटर में बीजेपी बदलेगी, तो फिर से वही लटकते रह जाओगे। तो मुझे मेरा अपना एक्सपीरियंस और मेरा खुद की जो एक समझ बनी है कि इस समय गेस्ट टीचर्स को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना चाहिए। और जहाँ तक जो पोल का रिज़ल्ट आ रहा है, एग्ज़िट पोल का रिज़ल्ट, उसमें भी यही दिखा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बहुमत में आ रही है। अब यार ऐसे नेता बन के फ़ायदा ही नहीं है जब आप पूरी तरह खुल कर के समर्थन नहीं कर पा रहे हो, डर भी रहे हो कि अगर मान लीजिए दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो फिर क्या होगा। अरे भाई आप गेस्ट टीचर हैं, हम उसका समर्थन करेंगे जो गेस्ट टीचर का काम करेगा, सीधी सी बात, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी। समर्थन किया आम आदमी पार्टी का, नहीं काम बना, ठीक है। अब भाई इधर काम नहीं बना तो दूसरा ऑप्शन भी तो गेस्ट टीचर के पास है और उस ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें डरने वाली बात नहीं थी। पूरा समर्थन पुरजोर तरीके से करना चाहिए। मैं सभी गेस्ट टीचर से आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने ओपिनियन भी ज़रूर रखें और अपने अपने जो क्षेत्र के रैलियों में जाए भारतीय जनता पार्टी के। अगर वो 50-50 हो रही हो और रैली से फ़र्क पड़ता है, और ये फ़र्क पार्टी पे भी पड़ेगा और ये फ़र्क जो है उसके बाद गेस्ट टीचर पर भी पड़ेगा। सभी जो भी संगठन हैं, छोटे हो बड़े हो, उन सभी संगठनों के प्रतिनिधियों से, नेताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि इस समय जो 2-4-5 दिन है उसमें लग जाओ। भाई जीतने के बाद गुलदस्ता देने से कोई नहीं पिघलेगा। बहुत सारे गुलदस्ते दिए आम आदमी पार्टी को, मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, विधायकों को और ना जाने किन किन को बहुत गुलदस्ते दिए। तो गुलदस्ते देने से पॉलिसी नहीं बनेगी, गुलदस्ते देने से सैलरी तक नहीं बढ़वा पाए तो बताइए, पॉलिसी की तो बहुत दूर की बात है। भाई इस समय धरने आंदोलन की बात कर रहे हो ना, धरने आंदोलन करना इतना संभव नहीं। मान लीजिए जो भी पार्टी पूर्ण बहुमत में आती है ना, उसके खिलाफ धरना नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। और ये खाली ड्रामेबाजी करोगे ना, तो ड्रामेबाजी गेस्ट टीचर समझ चुका है। अगर बीजेपी सत्ता में आती है और गेस्ट टीचर का काम नहीं करती है तो कोई ऐसा संगठन खड़ा होकर बता दे कि हाँ हम बीजेपी के खिलाफ धरना करेंगे, और टाइम बता दो अभी। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है और गेस्ट टीचर का काम नहीं करती है तो कोई ऐसा संगठन, उसका नेता बता दो जो ये कह दे कि हम आम आदमी पार्टी के विरोध में धरना करेंगे। भाई सरकार बन गई, अब तुम धरना करो, जो मर्जी करो, अरे माथा पटको, सर पटको, पैर पटको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन पार्टियों को। तो भाई जो मेरा एक एक्सपीरियंस था, जो मेरा ओपिनियन था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी आप अपने सुझाव रखें और नेताओं को ज़रूर सोचना चाहिए, जो गेस्ट टीचर्स के नेता हैं, संगठन है, वह सोचो। और ये समय है, इसमें प्रचार करना चाहिए। सत्ता में आते ही काम बनेगा, इस उम्मीद के साथ। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।